हम भी फीके पड़ जाएंगे इन लोगों के सामने। जैसे ये बोलते हुए रुके ही नहीं बिल्कुल भी। ऑफ कैमरे की बात है, अब तो पता नहीं क्या करने वाले हैं। कोई आता ही नहीं है तो किससे कारो धनारो है सारे हुआ वो डकार के वो झींगड़ा बारी बात है। उन्हें किसान के मर जाए तो कोई ना मरो, उनके मर जाए तो भाई बड़ों को है को। इन लोगों के लिए योजनाएं बनी होती है, इन लोगों के लिए ही योजनाएं बनी होती है। आवास योजना, उज्ज्वला योजना जैसी, अगर इन लोगों तक नहीं पहुंच रही तो क्या हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल। कहते हैं कि योगी जी वापसी आने वाले हैं, ये लोग एंडिंग टाइम पे पलटी मार देंगे, ऐसा आपने कहा ना? ना योगी जरूर आएंगे और मोदी जी भी जरूर आएंगे। अच्छा। दोनों ने बढ़िया काम किया है। वो नौकरी पेशा है और क्या काम कर रहे हो पैसा है। अच्छा। उन्हें तो बढ़िया लग रहा है और जो खेत में काम कर रहे हो और जाके भी किसान समझ जाएंगे, समझा देंगे किसानों को। समझा देंगे। हाँ। समझ जाएंगे, सभी देंगे। समझेंगे कब ना समझेंगे। ये बात कैसे बनेगी? आप तो जिद पे अड़े हुए, बताइए। यहाँ में जिद का कोई खर्च तो नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप जमीनी सर्वे देख रहे हैं और देखिए सर्वे ऐसा देख रहे हैं जो बड़े बड़े चैनल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल ग्राउंड पर उतर करके। और देखिए मथुरा फिर से उसी सीट पर आ चुके हैं जिस पर पहले भी आपको कई प्रोग्राम दिखाए हैं। उसकी एक खास वजह है, उसकी खास वजह यह है क्योंकि यहाँ की विधानसभा के लिए हमारी ऑडियंस ने कहा कि वहाँ की जनता के पास जाइए और एक बार फिर से सर्वे कीजिए, मथुरा का सर्वे एक बार फिर से कीजिए। हो सकता है वजह ये भी हो, सांसद यहाँ पर कौन सी है, क्या नाम है, हेमा मालिनी है। देख रहे हैं जुबान पर रखा है बिल्कुल, क्योंकि सांसद यहाँ की हेमा मालिनी है। तो भैया सांसद जी ने कितना काम कर लिया, क्योंकि वो किसानों से बहुत जुड़ी हुई है। मैं इन लोगों से शुरुआत करती हूँ। बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और कहीं ना कहीं हम भी फीके पड़ जाएंगे इन लोगों के सामने। जैसे ये बोलते हुए रुके ही नहीं बिल्कुल भी। ऑफ कैमरे की बात है, अब तो पता नहीं क्या करने वाले हैं। अब आपको क्या लग रहा है 2022 की क्या रणनीति बना रखी है? योगी जी मोदी जी दोनों की डबल इंजन सरकार आने वाली है, बताइए। नायारी कबू सरकार नायारी वाकई भाई इतने नाराज कैसे हो गए ये बताइए? नाराज नहीं हो गए, जानते कि सांसद होना है ना हेमा मालिनी, वो आने तो सांच माच के नाचा कूदी बनी रही और वो जहाँ तक झांकी ना है कबू। झांकी तो थी पिक्चर इतनी, वो जहाँ के का है वृंदावन, जहाँ के बाबा जी ने के जोर किसान ने के जोर काऊ के नानी जोर आई। जैसे वो पीछे खड़े हैं, वो कह रहे थे देखिए योगी जी का काम हमें बड़ा बढ़िया लगा है, समर्थन देते हैं। जाको नौकरी पेशा है और क्या काम कर रहे हो पैसा है। अच्छा। उन्हें तो बढ़िया लग रहा है और जो खेत में काम कर रहे है और जाके बालक ना लग रहे उन्हें लग रहे ब्रो। तो एक बात बताओ मुझे, उन्होंने भी तो अपनी मेहनत से नौकरी पाई है ना? उनने मेहनत से नौकरी पाई गई जब पाए गए, और अब तो नौकरी कोई देना रहो। बालक ने पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, दौड़ भाग करवा रहे हैं, सब चीज खवा रहे हैं खेत ने बेच के, और बालक घर के घर ही रह रहे हैं। जब भी रोजगार नहीं है, कोई रोजगार ना है। चलिए उनसे भी मैं जरा सुन लेती हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो पीछे कैसे खड़े हैं? अगर आप समर्थन करते हैं तो खुल करके समर्थन करिए, डर किसी बात का थोड़ी ना है। आप भी इधर आ जाइए। क्या लग, देखिए आप कहते हैं कि योगी जी वापसी आने वाले हैं, ये लोग एंडिंग टाइम पे पलटी मार देंगे, ऐसा आपने कहा ना? ना योगी जरूर आएंगे और मोदी जी भी जरूर आएंगे। अच्छा। दोनों ने बढ़िया काम किया है। उन्होंने बढ़िया। हाँ, बस थोड़ा सा ये किया है कि जो किसानों की ना सुनी। अच्छा, किसानों की ना सुनी, वहाँ पर बात अटक गई। बस हाँ, फिर भी किसान समझ जाएंगे, समझा देंगे किसानों को। अच्छा, समझा देंगे। हाँ। समझ जाएंगे, सभी देंगे। समझेंगे कब ना समझेंगे। ये बात कैसे बनेगी? आप तो जिद पे अड़े हुए, बताइए। यहाँ में जिद का कोई खर्च तो नहीं है, जब वो काम ही ना कर रहे हमारे यहाँ तो हम कैसे मान जाएंगे? पता 6 महीने में कुछ बढ़िया कर दें आपके लिए। 6 महीने में बढ़िया कर दे तो देख लेंगे। हाँ भाई सही बात है। अच्छा मैं कहूँ कि जैसे आप कह रहे हैं भाई समर्थन आप योगी जी को करते हैं, तो योगी जी ऐसा क्या करे किसानों के लिए जो कि किसान भी खुश हो जाए और योगी जी भी खुश हो जाए? किसानों का लोन माफ कर दें, किसान खुश है। किसानों का लोन माफ कर दे। हाँ, किसान। और क्या क्या परेशानियां हैं आपकी? और बॉर्डर पे किसान बैठे, उनको क्या समझ? उनकी जो सुविधा है ना, जो मांग रहे हैं वो सुविधा दे दी जाए, किसान खुश है। किसान खुश है। हाँ। तो मतलब क्या वजह हो गई कि किसान बॉर्डर पे बैठा है, योगी जी वहाँ नहीं जा रहे हैं पर दिल्ली जा रहे हैं, क्या वजह हो रही है? क्यों नहीं जा रहे बॉर्डर पर, बताइए। भाई किसान भी कहते हैं, किसान बात को मान नहीं रहे हैं। हाँ। कई बार उन्होंने बुलाए हैं अपने यहाँ, किसानों की बात को नहीं मानते, वो सुनना रहे यहाँ। और जो विपक्षी दल है उनका समर्थन कर रहे हैं किसानों का, उल्टा सीधा। ये बात है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं किसानी में राजनीति हो रही है क्या? कृषि मंत्री बुला लिए बस एक, ना मोदी आयो ना योगी आयो ना राजनाथ आयो, वो बेचारा वहाँ की महिला पढ़ाई पढ़ू के कर दिए और फिर क्या कह दे कुछ हम मानेंगे कुछ तुम मानेंगे। अरे तुम कहाँ मानो, चाहे कहा बेजर तो ले, किसान की मजबूरी है मानो।
वह मानना रोने को बात हो रही है क्या? आदि तुम मानो, आदि हम मानेंगे। वो झींगड़ा बारी बात है, उन्हें किसान के मर जाए तो कोई ना मरो, और उनके मर जाए तो भाई बड़ों को है को, और वो करो न्यो करो और वागू न्यो करो, और किसान तीन से अगर योगी जी के कामकाज की बात करूं, 4.5 साल के हिसाब की बात करूं, तो कैसे हिसाब गिनाएंगे बताइए? कितना बढ़िया हिसाब देंगे उनका, बताइए को आप। हमारे जोर को 24 घंटा बैठ ले, ये वो बात करे और ये हम करें। आगे समय 4 साल में ब्याज दे तो कर्ज ला के मर गए हम खेत में लगाने में, और कोई सुविधा ब्याज में मिली ना, और न्यू कहेगा 15-15 लाख रुपया देंगे, कारो धनारो सारे हुआ वो डकार गए, उससे भी डकार गए सारे सब है, सब कुछ डकार गई सरकार के, सब कुछ डकार के। अब आप भी हंस रहे हैं, बताइए अब बात कैसे बनेगी? अब आप बताइए क्या लग रहा है इन सब की बातों को सुनकर के? क्या लग रहा है? अभी सभी जो है कहीं ना कहीं खेतों से आए हैं, हमें देख करके कि भैया मीडिया वाले आए हैं, अपनी बात रख दे थोड़ी बहुत। अब आप बताइए। हम तो हारे थके आए, बार बार बोल रहे हैं, हम तो यही चाह रहे हैं योगी और मोदी की सरकार ना आनी चाहिए। अच्छा देखिए, ये बार बार देखिए मीडिया कर्मी भी बहुत कम आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं, और एक बड़ी वजह ये बन जाती है कि भाई आपके जो मुद्दे होने चाहिए, क्षेत्रीय मुद्दे होने चाहिए, उस पर विधायक को भी काम करना चाहिए और सांसद को भी काम करना चाहिए। विधायक सांसद की कैसी तालमेल रही? किसानों को यही दुख है सबसे ज्यादा, यही थे किसान वाते राजी ना है कि किसानों को माल तो मत दो, और ना किसानों को सुविधा मिल रही। बिजली को बिल कितनों बढ़ गो, और तेल कितनों, डीजल पेट्रोल मतलब कितनी बढ़ गई। खाता है 1500 रुपया कट्टा है वो, बीज मिले वो कैसे मिले 800 रुपया किलो, बता कुछ तो कहे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब तो किसानों को तारो है, जब उसको अपनी फसलों के ही दाम पूरे नहीं मिलेंगे, जो लागत लगी है वो ही पूरी नहीं मिलेगी, तो भैया कैसे बात बनेगी? आप ये भी तो किलो लाया को बीज मिल लो 700 रुपया किलो, और जाए लाया का बाप 7 रुपया किलो, तो याद का काम बढ़िया। अब 70 रुपया किलो लाया और 700 रुपया किलो मिल लो बीज को। तेल मिल लो 100 रुपया लीटर, किसान कोई काम है का? और को काम है? तेल 100 रुपया लीटर है, खाद बाबा के मोल है, तो जो किसान है खरीदने पर है वो तो बहुत तेज है। मोदी जी का एक कहना है, वो हमेशा कहते हैं कि विकास जैसा शब्द मैं सबसे पहले रखता हूं और विकास पर काम करता हूं, और हमारी सरकार भी विकास पर काम करती है। तो वो कैसे फेल हो गए फिर? विश्वास तो आप लोगों ने किया था। हाँ। सबसे पहले जो विकास होगा है वो हो बच्चों से शुरू होता है विकास हमेशा। जिस बच्चे की पढ़ाई मतलब रुकी हुई है, जो साल भर से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में मनमानी हो रही है, फीस मतलब एक दिन भी बच्चा नहीं पढ़ाया और फीस पूरी चाहिए। अगर फीस नहीं देते हैं तो बच्चे का रिजल्ट कार्ड नहीं देते हैं, बच्चे को स्कूल से भगा देते हैं। जब हमारा बच्चा ही नहीं पढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। एक बात बताइए, जब हमारा बच्चा पढ़ जाएगा, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, सबसे पहले हमारे लिए विकास वो है, हमारा बच्चा अगर पढ़ रहा है, शिक्षित है, कामयाब हो गया, हाँ वो कामयाब हो गया, तो महंगाई उसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज पूछूं कि अगर आपने कही कि भाई शिक्षा पहली कड़ी है, बिल्कुल शिक्षा पर कितना काम हुआ है? क्षेत्रीय मुद्दों के अगर हिसाब से बात करूं कि क्षेत्र में कितना काम शिक्षा पर हुआ है, और विधायक जी कितने उजागर दिखते हैं? शिक्षा पे इतना काम हुआ है कि अभी तक बीएड, बीटीसी और डीएलएड वाले बच्चे अभी तक बेरोजगार घूम रहे हैं। कल परसों अभी लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ है, और उन पर इतनी मार पड़ी है कि वो बेचारे घर आने में भी असमर्थ रहे हैं। समझ गए? राजधानी तक भी नहीं सुनवाई होती है। राजधानी में भी कुछ नहीं हो रहा है। एक बात बताओ, अगर वो राजधानी वाले भी अगर कुछ करें तो सब कुछ कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, बच्चा यहाँ से जा रहा है, अब वहाँ जाकर कोई उसकी सुन नहीं रहा है, वहाँ बीमार पड़े हुए हैं लखनऊ में बच्चे, बीएड वाले हैं, डीएड वाले हैं, आज खेती कर रहे हैं सब। मैंने बीएड एमए किया हुआ है, मतलब पढ़ाई लिखाई करके भी फिर भी हर बार मतलब अब जो 22,000 जगह पे चीज़ उसमें मेरा नंबर था, लेकिन वहाँ नंबर अटक गया। वो मतलब जो रिजर्व जो सीट थी उनमें घपलेबाजी हुई, 22,000 जगह थी। सीधे बात करती हूँ, मैं सीधे बात करती हूँ और सीधे मुद्दों पर बातचीत करती हूँ। देखिए, सम्मान निधि हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, आवास योजना हो गई, बहुत सारी चीजों पर हाँ सम्मान निधि के काम किया है, लेकिन हर आदमी को, हर किसान को सम्मान निधि नहीं मिली है। यहाँ अब भी ऐसे आदमी हैं जिन्हें सम्मान निधि अभी तक नहीं आई है। मैं खुद किसान आदमी हूँ, मेरी अभी तक एक भी किस्त सम्मान निधि की नहीं आई है। अच्छा, मैं अगर देखिए यहाँ पर एक वो थे, आप आगे आइए जरा, आप समस्याएं गिना रहे थे और इन पर सबसे ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए। देखिए, ये लोग वो हैं जो हर दिन का खर्चा कैसे चलाते हैं, बस यही जानते हैं कि कितना जेब में पड़ा है और कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, बच्चों के लिए क्या रखना है, बस यही जानते हैं। 2 पैसा की सुविधा ना था सरकार से, 2 पैसा की मजदूर कितनी पहुंची आपके पास? कोई योजना नहीं। लकड़ी जलाते हैं, बरसात पड़ जाती है तो भूखे सोते हैं। देखिए,
देखिए दो चीजें मेन है आप लोगों के लिए, एक तो आवास योजना और सबसे पहले जो है उज्ज्वला योजना, जो महिलाओं को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा को या फिर उनके सम्मान में नहीं है साहब, उज्ज्वला योजना। खाने वाली सुविधा, रहने वाली सुविधा कोई नहीं है इस सरकार से, 2 पैसे की नहीं। तो क्या लगता है कि सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो आपके काम बिल्कुल नहीं नहीं, 2 पैसे की नहीं आई साहब। हम तक आपने ट्राई किया थोड़ा बहुत या नहीं किया? खूब कोशिश किया, कोई नहीं सुनना है। सरकार थोड़ी ना आएगी आपके पास तक, आपको जाना पड़ेगा। देखो जाते हैं, कोई अधिकारी नहीं सुनता है, अपना पेट भर लेते हैं, उल्टा पैसे और मांगते हैं कि 10,000 दे दिए, 20,000 दे दिए रिश्वत के लिए। मतलब योजनाएं तब मिलेंगी जब आप मिलेंगे, हाँ रिश्वत के पैसे दीजिए। तो आप क्यों नहीं कहते हैं ऐसे लोगों को तो जो है आपको ऑन कैमरा जो है रिवील करना चाहिए, अब दिखाना हमारे पास तो आप पहली बार आए हुए हैं, जब आए हैं तो हम आपको समस्या बता रहे हैं। समस्याएं बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, उन लोगों से मैं आपसे कहती हूँ कि जो लोग हैं ऐसे अगर आप करप्शन बढ़ाते रहेंगे तो कभी ये राज्य की बात छोड़िए, ये देश भी नहीं सुधरने वाला। कहीं ना कहीं आपको जो है उजागर करना पड़ेगा, रिवील करना पड़ेगा, उन लोगों को सामने लाइए। सिस्टम पर जब तक जनता सवाल नहीं उठाएगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए अब ये भैया कह रहे हैं कि देखिए वहां पर जो है रिश्वतखोरी होती है, अब कैसे पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए जब तक उनको रिवील नहीं हो? आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है तो किससे कहें, किसके सामने लामे? कानून व्यवस्था तो है ना। कानून व्यवस्था है मैम, ऐसा है हर आदमी के पास सुविधा नहीं है, किससे कहेगा? वो जिससे जाएगा वो ही उससे मिला हुआ है, वो भी यही कह देता है भैया उससे जाके मिलो, उससे जाके मिलेंगे तो वो ये सीएम जनता की सुविधा के लिए सीएम हेल्प लाइन चला रखी है, उस पर हम शिकायत करते हैं तो उसका समाधान होता है और हमको पता भी नहीं पड़ता। अच्छा, फिर दोबारा शिकायत करते हैं तो बोले इसका समाधान हो गया, हमें कैसे समाधान हो गया हमको तो पता ही नहीं है। समाधान ऐसा कि पता भी नहीं चलता, नहीं पता, बीच ही खा गए, बीच से बीच खा गए और उसमें नाम लिख दिया। सही बात यह है कि कोई सुनने वाला कहीं पे भी नहीं है, मतलब किसान मजदूर की तो कोई कहीं नहीं सुन रहा है। सर मैं एक चाहे पुलिस के पास चले जाओ, चाहे प्रशासन के पास चले जाओ, सुनो जी ये सब जो मैं एक बड़ी चीज का बात करती हूँ, जैसे योगी जी के पास अगर आप कहेंगे तो भाई वो ये कहेंगे भाई योजनाएं बनाने का काम हमारा है, हमने आप लोगों को योजनाएं दी, अब निचले स्तर पर आप देखिए कि कैसा काम हो रहा है। आपकी बात सही है कि निचले स्तर पर काम कैसे होता है, काम ऐसे होता है। मान लीजिए आवास योजना चल रही है, जिसने 20,000 रुपए दे दिए रिश्वत उसका आवास आ गया, जिसके पास पैसा नहीं है उसका आवास कहाँ से आएगा? क्यों पैसा ही नहीं है उसके पास रिश्वत देने के लिए। और अगर शिकायत करो तो शिकायत भी नहीं शिकायत करते हैं सीएम हेल्प लाइन में तो वहाँ समाधान हो जाता है, हमको पता भी नहीं कब समाधान हो गया। देखिए ऐसे होता है समाधान की वो कहती हैं या कहते हैं जो भी होंगी, वो कहते हैं कि भैया समाधान हो चुका है। समाधान इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि भैया समाधान भी हो गया। योजनाएं देखिए इन लोगों को लिए योजनाएं बनी होती है, इन लोगों के लिए ही योजनाएं बनी होती है, आवास योजना, उज्ज्वला योजना जैसी। अगर इन लोगों तक नहीं पहुंच रही तो क्या हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर उठता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं? अगर निचले स्तर के लोग खा रहे हैं पैसा, उनको कैसे पकड़ा जाए, सबसे बड़ा सवाल। और जब कंप्लेन होती है, शिकायत होती है तो आप कहते कि भैया समाधान हो गया। अब आप बताइए क्या कह रहे थे, बताइए। मैं ये कह रहा था मैम गरीब आदमी तक तो आवास योजना आ ही नहीं रही है, वास्तविकता तो ये है। तो और कैसे पहुंचनी चाहिए, मतलब ये सिस्टम में कैसे सुधार होना चाहिए? अगर मैं आपसे ही पूछूं तो इस सिस्टम को सुधार कैसे होगा? देखो सिस्टम में सुधार ऐसे होगा, जमीनी स्तर पर जांच हो, हाँ, जमीनी स्तर पर जांच हो, सही जांच हो ईमानदारी की। बिल्कुल। अच्छा उसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई प्रतिनिधि आया, डीएम ने भेजा, उसको पैसा दे दिए, वो जांच हो गई पूरी। अच्छा, अब मान लीजिए सही जांच अगर करके कोई ले जाएगा, जांच करने आएगा उसी को ही पैसा दे दो, बस बात खत्म। हाँ वो जांच सही हो गई, चाहे गलत है या सही है वो। अच्छा ये जांच होती है सिर्फ अधिकारी तक होती है, जो मतलब कस्टमर है या मतलब जो आवास का वो आवेदक है उसके पास तो जाता ही नहीं है कोई, वो जैसा कर देते हैं वही जांच खत्म हो जाती है। हाँ और उसके बाद जो दलाल होते हैं वो पैसा ले लेते हैं, फिर बात दब जाती है। बस कुछ नहीं, बस तो बात ही खत्म हो गई, पैसा मंजूर हो गया, सब काम हो गया। अब आप देखिए आपको अपने सिस्टम को कैसे सुधारना है। जब इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर के कहे कि आपकी योजनाएं बिना रिश्वत के नहीं मिल रही हैं, तो कैसे ये योजनाएं हैं? सबसे बड़ा सवाल। एक भी योजना कोई भी नहीं मिल रही है, हाँ, कोई ये थोड़े से युवा कोई सुनने वाला कहीं पे भी नहीं है। प्रशासन की इसकी निचले स्तर की शिकायत कर लो, पुलिस की शिकायत कर लो, गौशाला चला रखी है, गौ कितनी गौ डोल रही हैं। हमने देखा है कई गौओं को तो हमने उठा उठा गौशाला में कराया है, गौशालाओं में भी कोई धनाधोरी नहीं है। मतलब जो सरकार ने दावे किए थे वो खुद ही पूरे करने नहीं हाँ, सरकार का दावा एक भी सफल नहीं हो रहा है, नहीं हो पाया जमीनी स्तर पर। अगर ये सफल नहीं हो पाए तो 2022 के लिए क्या तैयारी है फिर? नहीं अब ये तो हमारी क्या तैयारी, तो ये सरकार करेगी, हमारी क्या, हमें जनता तो भैया
सरकार बनाती है, बिठाती भी है, उतारती भी है, सब काम सरकार करती है। सरकार जनता तो उसको वोट देगी जो जो सही काम करेगा। और मान लीजिए मोदी जी को 2 बार देख लिया, मोदी जी सही काम कर रहे थे, लेकिन अब जो भी ऊपर से योजना आ रही है वो योजना हम तक पहुंच ही नहीं रही। मान लीजिए वो काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी, लेकिन हम तक तो कुछ नहीं आ रहा। भ्रष्टाचार तो और दूना बढ़ गया। योजना आप कह रहे हैं वो नहीं आ रही, तो इन लोगों को कैसे युवा वर्ग इतना खिलाफ है योगी सरकार से कि 2-3 साल से बैठा है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने भर्ती ही नहीं देखी और आज ओवरेज हैं। क्या वो दोबारा हाई स्कूल कर पाएंगे, इंटर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जब तो वो क्या मोदी को वोट देंगे? जब आदमी बेरोजगार बैठा है। और इतनी मेहनत की है तो कैसे जो है, बताइए। बिल्कुल सही बात उनकी है। जिंदगी खराब हो गई भाई। शिक्षा जो प्राप्त करता है, आशा उम्मीद के साथ करता है कि हम कहीं रोजगार लगेगा, कहीं से हम कमाई करेंगे, तो उसको कुछ सुविधा नहीं मिल रही ना। अब 2 साल चली गई, अब 2 साल में मान लीजिए कोई उसकी ओवरेज हो गया, अब दोबारा नौकरी थोड़ी मिल जाएगी उसको। मैं देखिए आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, तो क्या लगता है आप लोगों को कि ऐसे सुनते भी है, नहीं सुनते हैं, या फिर ये सोच करके छोड़ देंगे कि बस एक सर्वे है, ठीक है, छोटे से क्षेत्र का सर्वे है? हमें तो ऐसा ही लगता है हर जगह। कहीं पे भी हमने आज तक कितनी भी समस्या कितनी लिखित दे दी, फोन से दे दी, ऐप पे दे दी, उनका समाधान आज तक हमारा कोई नहीं, कहीं पे भी नहीं। तो मैं ये अभी सर कह रहे थे बड़े देखो मैं बताऊं आपको, कोरोना चला है, कोरोना के बहाने से जनता को इतना लूटा गया है, उसका मैं खुद मतलब स्वयं भुक्तभोगी हूँ। मैं अपनी पत्नी को दे बैठा हूँ। मतलब स्वास्थ्य की व्यवस्था है बिल्कुल सही कुछ भी नहीं है। कई लोग तो कहते हैं अभी इनके एक स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी से तो कोई मरा नहीं। ऑक्सीजन की कमी नहीं, कमी तो बहुत हो सकती है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं डॉक्टरों की कमी है, मतलब स्वास्थ्य की कमी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी। हाँ बिल्कुल कमी थी। डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया। हमारी चाची हैं, वो ऑपरेशन करना था किसी और चीज का और कर दिया किसी और का। उसकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं भाई, क्षेत्र के मुद्दे जब ही तो उजागर होंगे। देखिए विधायक जी इसलिए बनाते हैं कि अपने क्षेत्र में तो विकास कर ले, कम से कम 403 विधानसभा इसीलिए बांटी गई है कि अपने अपने विधानसभा में तो काम कर लीजिए आप, क्योंकि मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, वो तो यही कहेंगे ना भैया कि योजनाएं बनाई है हमने, निचले स्तर के लोगों का काम है। हमारे विधायक सांसद आज तक दर्शन न दे के कोई आता है नहीं है कभी क्षेत्र में। कैमरे पर बोल दीजिए कि दर्शन दिखा दीजिए थोड़े बहुत। कभी नहीं दर्शन की चले, कभी हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। नाम भी बता दीजिए। हाँ, उनका हेमा मालिनी और श्याम सुंदर शर्मा। लीजिए, हेमा मालिनी है सांसद और श्याम सुंदर शर्मा विधायक। हाँ, देख लीजिए कितना काम किया है। हाँ, दादाजी पीछे से बातचीत करते हुए वो कह रहे हैं कि हमारे दादाजी भी आए, सभी सुन करके यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि मीडिया कर्मी आए। 2022 की क्या तैयारी आप लोगों की? लग रहा है योगी जी आने वाले, कौन आने वाला है बताइए? कोई आ जा, हमें तो कोई निहाल ना करे, हम तो अब खेत तो करें, कोई निहाल नहीं करेगा, कोई नहीं करे। वो तो आपको क्या लगता है कि कौन मतलब कर पाएगा? थोड़ा बहुत कुछ नहीं करे बाबा, कोई सब अपने घर में भर रहे हैं धान से के, सब अपने घर पर बस अपते मतलब है, जनता ते कोई मतलब ना है। सही बात है, जब सत्ता का घमंड आता है ना भैया, तो बस जेबें ही भरी जाती है, ये सच्चाई है। तो ये सवाल वो हाँ, अपने पेट भरो, बाकी जनता जाओ घेरे में। आप लोगों ने तो बहुत अनुभव लिया हुआ है, बहुत सारी सरकारें देखी हैं, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं कि बीजेपी ने कितना अच्छा किया, तो उस पर क्या? बीजेपी ने किया अच्छा करोगे, ये तो कोई का धारा हटा दी क्या वहाँ 370। हाँ। ये तो कि बढ़िया काम करो। या मंदिर का खा दो, जरो मंदिर के लिए मतलब नहीं, मंदिर बनाओ, मंदिर में कहा वो धारा 370 हटाए का सबसे बढ़िया काम करो। 370 तो ठीक है, पर राम मंदिर पर अगर बात आती है तो भैया वो खाने के लिए रोजगार अलग से चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात करती है यहाँ की जनता। जब गांव में पहुँचते हैं ना, बड़े बुजुर्ग 2 शब्द बोलेंगे, पर 2 शब्दों में सब कुछ कह देंगे, उसमें सब कुछ निचोड़ मिल जाएगा। लास्ट आपके पास पहुँचती हूँ, इस गाँव से क्या माहौल लग रहा है? किसान कितना खुश है? युवाओं को रोजगार मिला, क्या मिला बताइए? किसान इतना दुखी है, जो कुछ अनाज पैदा किया सिवाय सरसों के, गेहूं का भाव ही नहीं मिला, कांटे लगाए, कट्टा एक ना, रजिस्ट्रेशन करवाई, रजिस्ट्रेशन लौट के ही ना आए, एक दानो ना बिके। क्षेत्र में इतनी निकम्मी सरकार हमन तो कबू देखी ना अपने। कहते डिजिटल इंडिया बनाया है हमने, रजिस्ट्रेशन नहीं, अरे कुछ नहीं, क्या डिजिटल है? कुछ नहीं, किसान रो है। 100 रुपया लीटर डीजल किसान काय ते खरीदे, खेती चौपट भई पड़ी है, वर्षा अब भई है एक। देखिए वो कहते हैं कि देखिए जो खेत में है
वो असली किसान है, जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो नकली किसान है। आपको क्या लगता है कि ये नकली असली का खेल क्या खेल रहे हैं, बताइए। असली तो वो हिम्मतदार हैं। हाँ, कौन हिम्मतदार? किन वो किसान जो वहाँ बैठे हैं वो हिम्मतदार हैं, सक्षम हैं। हम इतने छोटे आदमी हैं, वहाँ ना पहुँच सकें, अपनी बात ना कह सकें। हाँ, हम तो यहाँ घुट घुट के जी रहे हैं। तो मतलब अरे कहना चाह रहे अपने हैं, वो आपकी बालक- आवाज उठा रहे हैं। अपने बालक पालने भारी है रहे हमें, हाँ, बालक पालने भारी है रहे, बिल्कुल। घुट घुट के जी रहे हैं, क्या करें? देखिए ये किसान डीजल ना खरीद सके, बिल्कुल। डीजल खरीद ना सके हम, क्या किसान के लिए एक सब्सिडी इतनी ना दे सके ये सरकार, किसान के लिए ये मूल्य रहेगा डीजल का, कुछ तो मिले। बिल्कुल सही बात। बिजली का बिल आए महीना बढ़ रहा है, बिना लकार सके हम, काय में ते बिल दें। सही बात है। फसल एक ना बिजली बिक का बिल, ऊपर से महंगाई, और तीसरा हो गया किसानों को उनकी फसल के दाम ही नहीं मिलना। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़े समर्थक ये सर थे जो कह रहे थे देखिए मोदी जी और योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, पर यहाँ पर जब ये किसानों की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो किसान नहीं पहुँच पा रहे हैं उनकी आवाज उठाने का काम वो लोग कर रहे हैं जो इस समय बॉर्डर पर बैठे। मैं इन लोगों से भी जान लेती हूँ, क्योंकि देखिए ये कहते हैं कि भैया ये तो विपक्षी है, ये तो समर्थक हैं, खुल करके बोल रहे हैं कि जो लोग बॉर्डर पर बैठे सभी किसानों की आवाज उठा रहे। लगता है आपको? ना बात तो उठा रहे हैं, सभी तरह के राजनीति चल रही है वहाँ में, राजनीति भी चल रही है, कहीं ना कहीं राजनीति भी घुस गई। घुस रही है, सब घुस ही रहे हैं वहाँ में, हाँ। राजनीति घुस रही है और किसान बैठे हैं। योगी जी के कामकाज की बात करूं, कितना बढ़िया कामकाज योगी जी ने बढ़िया काम किए हैं, बढ़िया काम किया। बढ़िया किए और मोदी जी की बात करूं तो ऐसा वैसे क्षेत्र के लिए तो मोदी जी ने कुछ नहीं कर पाए, यहाँ के लिए तो अच्छा, क्षेत्र में छवि बढ़िया बना ली है मोदी जी ने, विदेशन में छवि अच्छी है, पर क्षेत्र के लिए क्षेत्र के लिए कुछ ना है, सब ये ऐसा। दिन जनता से बड़ी कोशिश करते हैं बुलवाने की, पूरी एनर्जी के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं इन लोगों से। स्वास्थ्य कैसा भी आप लोगों को लगातार कवरेज जो है हम दिखा रहे हैं। और अभी अब आपको बताया कि सीधे लखनऊ की भी हमारी यात्रा है, वो भी सर्वे ज़रूर देखिए। बाद में डले ये वीडियो या पहले डले तो आप जो है लखनऊ का सर्वे देखिए, और बाद में डले तो आप पीछे जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। मैं यही चाहूँगी हर अपडेट आप तक पहुँचे, हर क्षेत्र की अपडेट आप तक पहुँचे, क्योंकि ठीकरा हम लोगों ने ज़रूर ले लिया है 403 विधानसभा का, तो पूरा तो होगा ही। फिलहाल के लिए नमस्कार।